Assalamu alaikum students, good morning all. Welcome to MCPS online classes. Students, I have taught about the how the state government works. आप लोगों को मैंने स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ये हम लोगों ने आपको जो है लास्ट जो है वीडियोस में हमने पढ़ा था। ऑनलाइन क्लासेस का में जो है हम लोगों ने पिछली बार पाटलपुरम के जो है केस पढ़े थे कि वहाँ पर जो है पानी वाटर शॉर्टेज वगैरह है और डायरियास की वजह से काफ़ी लोगों की जो है जान भी जा रही है, वो कई लोग जो है डेड हो रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने रेजिडेंट्स के ऊपर स्ट्राइक वगैरह कर रखी है और बता रहे हैं कि वो एमएलए वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसको पूरा करना चाहिए और सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने किसी एमएलए के जो है घर के सामने जो है स्ट्राइक करी है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है एमएलए को बता रहे हैं। तो वो इज़ एन एमएलए, तो एमएलए कौन होता है आप बता सकते हैं कि एमएलए के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि एमएलए इसी तरह से होते हैं जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। हम लोगों ने देखा है एमएलए इज़ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं और इनको हमारी जो है सिटीजन्स जो है चुन करके असेंबली में भेजती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजती है और यही लोग ही अपने जिनकी पार्टी के सबसे ज़्यादा जो है एमएलएज वगैरह जो हैं इलेक्शन जीत करके जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूटेंसी से, उनकी मेजॉरिटी के अंदर अगर रहती है अगर लीडर्स, तो उन्हीं की पार्टी के लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। उन्हीं के जो है एमएलए सभी मिलकर के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसमें से जो पार्टी मेजॉरिटी के अंदर होगी वो अपना जो है लीडर चीफ मिनिस्टर को चुनेगी और बाकी के लोग अलग अलग जो है पोस्ट के ऊपर होंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोई होम मिनिस्टर होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा एंड कुछ जो हैं मिनिस्टर जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ना। तो इस तरह से होम मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड ये सारी पार्टी जो है अपने अपने जो है मिनिस्टर चुनती हैं और चीफ मिनिस्टर को चुनती हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखें तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हमने पढ़ा था और वहाँ की जो है गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर जो है मेजॉरिटी के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट रही थी और मेजर अपोजिशन पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे जो है थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि एमएलएस वगैरह किस तरीके से वर्क वगैरह करते हैं और क्या उनका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वर्क होता है। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएस बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर who will become the chief minister. In this case the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as minister. After the election it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. Okay, तो इलेक्शंस के बाद में जो एमएलएस जो है वो बिलोंग करते हैं किसी रूलिंग पार्टी से जो कि इलेक्ट होकर के एज ए लीडर चुने जाते हैं और ये लोग ही जो हैं अपना जो है लीडर किसको चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो इसी में से जो है वो लोग अपना जो है लीडर चुनेंगे और उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और जो चीफ मिनिस्टर वगैरह जो होंगे, जो बीजेपी के एमएलएस वगैरह जो होंगे, जैसे कि उन्होंने जयराम ठाकुर को, श्री जयराम ठाकुर जी को चुना था जो वो लीडर थे और उन्होंने बाकी की जो है चीफ मिनिस्टर होने के बाद में अपने अदर जो है मिनिस्टर को उन्होंने एज ए सिलेक्ट किया था कि कोई होम मिनिस्टर होगा, कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा। तो देन इलेक्शंस के बाद में जो है ये लोग जो है अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं उस स्टेट के अंदर और अपना चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को जो है वहाँ पर अपॉइंट्स करते हैं। ओके, और इन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। जैसे हमारे राजस्थान का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे यहाँ के एमएलएस वगैरह जो है जो इलेक्ट होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, उन्होंने अपना लीडर जो है अशोक गहलोत को चुना था एज ए चीफ मिनिस्टर और अशोक गहलोत जी ने अपने अदर मिनिस्टर्स जो है चुने थे जिसके अंदर अलग अलग जो है पोस्ट के ऊपर हैं, जैसे होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसी तरह से जो है राजस्थान में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हिमाचल प्रदेश का जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। The chief minister and other minister have the responsibility of the running various government department और ministers। तो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर की ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं और मिनिस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उनकी में किस तरीके से वर्क किया जाएगा और किस तरह से वो लोग वर्क करेंगे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल उन्हीं की होगी।
दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उन सभी के जो है सेपरेट ऑफिसेस वगैरह भी होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी जो है एमएलएस वगैरह हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है एक जगह होकर के डिस्कस करते हैं कई वेरियस थिंग को। कई ऐसी जो है चिंताजनक बातें होती हैं या कि हमारी जो है स्टेट की डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, लोगों के जो है एजुकेशन, हेल्थ, उनकी जो है फूड मिनिस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, वो लोग सभी लोग जो हैं मिल करके अपना जो है वर्क करते हैं और इसी को लेकर के वो सभी चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं। हैंस सम एमएलएस हैव ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कभी कभी जो है एमएलएस की जो है दो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और कभी कभी उनकी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। वन एज एन एमएलए एंड द अदर एज ए मिनिस्टर। तो कई बार जो है एमएलएस वगैरह जो होते हैं वो एज ए मिनिस्टर भी होते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिबेट किस तरह से होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में किस तरह से जो है वाद विवाद वगैरह होते हैं, किस तरह से डिस्कस की जाती हैं सभी चीज़ें इस असेंबली के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। Afrin Sujata and many other students from their schools traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो आफरीन सुजाता एंड अदर जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने कहाँ का जो है विजिट किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव जो है बिल्डिंग भी है और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वगैरह भी थे। उनकी सिक्योरिटी चेक वगैरह करने के बाद में उनको ऊपर ले जाया गया जहाँ पर एक गैलरी है, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हॉल भी है उसके नीचे और वहाँ पर कुछ रोज़ हैं, यानी कि कुछ इस तरह से रोज़ के अंदर डेस्क वगैरह लगी हुई है, एमएलए की और मिनिस्टर की बैठने की जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है इस तरह का एक हॉल है जहाँ पर इन बच्चों ने इसका विजिट किया है। This assembly was going to have a debate on current problems. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो इस असेंबली के अंदर जो है एक डिबेट चल रहा था, जो करंट अफेयर्स जितने भी होते हैं, जो अभी उन लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग लेकर के आपस में जो है डिबेट कर रहे थे। और इसी जो है ड्यूरिंग दिस टाइम जो एमएलएस वगैरह जो है अपनी ओपिनियंस रख रहे थे और अपनी जो है मिनिस्टर्स वगैरह के सामने, गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उनके सजेशंस भी चाह रहे थे और अपनी सजेशंस भी वो लोग दे रहे थे। और मिनिस्टर जो हैं उनके जो है सभी जो क्वेश्चंस का, उनकी जो प्रॉब्लम्स का के बारे में उनको बता रहे थे, उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई भी कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी जो असेंबली के अंदर इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं जहाँ पर लोगों की जो है करंट प्रॉब्लम्स को, उनकी जो है मेजर प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं और स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, सिटीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड, विलेजेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स और उनको दूर करने का जो है प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है। वो लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ पर जो है इस डिबेट के अंदर सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन लोगों को मिले। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। और चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं अपनी गवर्नमेंट में और अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स। आप लोगों ने ज़्यादातर जो है इस तरह की जो डिबेट्स वगैरह जो है न्यूज़ चैनल पर भी देखी होगी और हम लोग जो है डेली जो है हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट किस तरह वर्क कर रही है, हमारी सिटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एरिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग जो है न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं और अपने लीडर्स उसके में क्या सजेशंस देते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि कोरोना से रिलेटेड हम लोगों के सामने एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, इस डिसीज से लेके, स्प्रेड डिसीज से लेकर के, और ये एपिडेमिक है, इसको लेकर के हमारे जो न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर में रोज़ आ रहा है और रोज़ चीफ मिनिस्टर्स के और मिनिस्टर के हमारे सामने कोई ना कोई इस तरह की डिबेट्स वगैरह भी आ रही हैं कि वो लोग इसको लेकर के प्रॉब्लम्स को लेकर के क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority.
आप लोगों ने न्यूज़ चैनल वगैरह में भी ये सब चीज़ें देखी है और इस जो है मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है ये भी अप्रूव करते हैं कि क्या जो है डिसीज़न लिया जाएगा या क्या डिसीज़न लिया गया है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। और डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और डिबेट करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है डिबेट्स होती है। उसके बाद में ये भी डिसाइड किया जाता है कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इसको कैसे दूर किया जाएगा और मनी जो है, पैसा जो है, फाइनेंस को जो है कहाँ पर स्पेंड करना है, किस तरह से लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये जो होती है कि मनी को कहाँ स्पेंड किया जाना चाहिए, ये जो मेन अथॉरिटी जो होती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की होती है और वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर किया है। और हमारे सामने आप अपने ही एरिया में देखेंगे कई प्रॉब्लम्स होगी और हम लोग जो है कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट को कि वो जो है अपनी वो कंप्लेंट सुनने के बाद में हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स को, हमारे डेली रूटीन्स की जो है प्रॉब्लम्स को दूर करे। जैसे हॉस्पिटल से में हेल्थ से रिलेटेड है, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है फूड वगैरह से रिलेटेड जो है हम लोगों को जो है खाना जो है बहुत अच्छा एकदम शुद्ध मिले, किसी तरह की मिलावट नहीं हो। रोड वाइज से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रेन से या फिर किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उनको दूर करने का और उन पर जो है मनी को स्पेंड करने का उनको अथॉरिटी होती है और साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होती है। अब सभी एमएलएज मिलकर के क्या डिबेट कर रहे हैं और किसके क्या क्वेश्चंस हैं और उन लोगों की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्यूशन किया जा रहा है, इसको हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, एमएलए 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एमएलएज की जो है हम लोग डिबेट को इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी आप इस चीज़ को समझिए।